कैसे हो आप? सब बढ़िया? ओके, यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ आप इन सारे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ कॉमन दिखने वाला, वो क्या कि साइन 5π/6, अगेन कोसेक 5π/6, अगेन साइन 3π/4, ये सारा वैल्यू निकालना हम लोग इससे जस्ट पिछले क्लास में सीखे हुए थे। मतलब हम लोग जो है डिग्री मान और रेडियन मान, इस दोनों को सॉल्व करना सीखे थे। किस प्रकार हम लोग त्रिकोणमिति में इसका वैल्यू निकालते, जस्ट लाइक डिग्री में आपका साइन 250 डिग्री 240 डिग्री किस प्रकार निकालेंगे, ये सब कुछ सीखे थे। अगेन कोसेक 150 डिग्री, इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हम लोग निकालना सीखे। रेडियन में हम लोग जो है इसी चीज को पाई के फॉर्म में निकालना सीखे। जैसे कि साइन 3π/4, इसका क्या वैल्यू होगा। जैसे यहाँ साइन 5π/6 है, साइन 5π/6, इसका किस प्रकार से हम वैल्यू निकालेंगे। कोसेक 5π/6 है, कोसेक 5π/6, इसका हम लोग वैल्यू निकालना सीखे। साइन 3π/4, इन सब का हम लोग वैल्यू निकालना सीख चुके थे। जल्दी से इस तीनों का वैल्यू आप निकाल के देखोगे तो क्या आप अच्छे से इससे पहले वाला क्लास अटेंड किए हो या नहीं किए हो, ये पता इससे चल जाने वाला। इसका अपने मन से आप वैल्यू निकालोगे कि साइन 3π/4 इसका वैल्यू क्या होता, साइन 5π/6 इसका वैल्यू क्या होगा, अगेन कोसेक 5π/6 इसका वैल्यू क्या होगा, ये पहले आप खुद से ट्राई करोगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, देखो तो कम से कम आपका सही हुआ है या फिर गलत हुआ है। यहाँ क्या है, साइन 3π/4 हमने आपको बताया था ना, वो क्या, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं 3 और 4 है ना। हाँ भैया 3 और 4 नीचे वाले से ऊपर डिवाइड करते हैं। यहाँ तो डिवाइड ना लग रहा, जब डिवाइड नहीं लगेगा तो सिंपल सा ये हम देख के चलेंगे कि सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया 3 और 4 किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब सिंपल सा जो यहाँ पर टर्म होगा उसको पाई में घटाना होगा। अब मन में ही सोचोगे पाई में हम कितना घटा दें जो 3π/4 हो जाएगा। तो सिंपल सा पाई में जैसे हम π/4 अरे मेरे प्यारे भाई, हम बोलेंगे 3/4 कैसे आएगा, तो आप बोलोगे भैया हाँ जी सुनिए ना, 3/4 का मतलब ये होता है भैया इसको 4 भाग में हम बांट दिए, इसमें से 3 भाग मेरा 3π/4 हो गया। इसको लिखने का और क्या तरीका है, इस पूरे भाग में से एक भाग घटा देंगे तो 3 भाग हम लोग का निकल जाएगा। मतलब 1 - 1/4 करेंगे तो हम लोग का 3 भाग तो निकल जाने वाला ना। इसको सॉल्व करोगे, देखो आपका 3π/4 मतलब 3/4 ही होने वाला। ठीक, इसको सॉल्व करते, यहाँ बटे 1 छिपा हुआ, आराम से यहाँ मेरा 4 हो गया -1, देखो तो 3/4 हुआ ना। हाँ जी, अर्थात 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1 में, हमें घटाना होता है 1/4। सेम वही चीज यहाँ पर है, सिर्फ 1 के जगह पर पाई आपका आया, बिकॉज यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो 3π/4 को हम लोग लिख लिए पाई माइनस π/4। इसको किस प्रकार से लिखे, इससे पिछले क्लास में हम लोग बेहतर तरीके से सीखे हुए थे, बिल्कुल सही। अगर ये लिखने के बाद आप सोचोगे, यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा, वो क्या, पहली बात यहाँ पाई है, पाई जो है समझना, पाई कौन सा लाइन हुआ, y एक्सिस या फिर x एक्सिस। तो आप बोलोगे भैया 0π 2π 3π, अर्थात ये हमारा x एक्सिस हुआ। x एक्सिस में आपका चेंज नहीं होता है, साइन का साइन रह जाएगा, लेकिन साइन का साइन ले लिया और π/4 का π/4 आ गया। ये तो समझ में आ गया। अब आगे माइनस दे या प्लस दे ये भी देखना होगा हमें। तो पाई माइनस की बात कर रहा है, पाई माइनस मतलब सेकंड में जा रहा, क्या सेकंड में साइन जो है वो क्या होता, सेकंड में साइन हमारा प्लस होता है। तो आगे में आपको प्लस लिखना है। अब आदत डाल लो प्लस लिखने का माइनस लिखने का, बिकॉज आदत रहेगा ना तो हर चीज क्लियर रहेगा। हाँ यहाँ पर प्लस माइनस करते, ये सारा कुछ आपको क्लियर रखना है। अब यहाँ आराम से इसको सॉल्व करेंगे, साइन π/4 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 45 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि 1/√2 होता है। आराम से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार साइन 5π/6 होगा, कोसेक 5π/6 होगा। इस 5π/6 को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ 6 से 5 में डिवाइड नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको लिखने का तरीका होगा पाई माइनस π/6। समझो ना, ये 5/6 क्या दिखा रहा है कि किसी वस्तु का हम लोग 6 हिस्सा किए, 6 हिस्सा में से यहाँ पर 5 हिस्सा की बात की जा रही है ना। अब हमको क्या दिखाना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इस पूरे हिस्सा में से एक हिस्सा माइनस कर देंगे तो हम लोग का ये 5 हिस्सा निकल जाएगा। सेम वही चीज हम लोग वहां पर कर रहे हैं, बस दिमाग लगाना है आपको हम कर क्या रहे हैं। ओके, ये दोनों आपसे बन चुका होगा, हम सिर्फ आपको इसका आंसर बता देते, इसका आंसर कितना निकला है। ठीक, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसका। ओके, यहाँ देखो कितना निकला। साइन 5π/6 की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस
पाई बाय 6, ये हमारा साइन पाई बाय 6 हो गया। अगेन यहाँ पर हम ये देखेंगे साइन पाई माइनस सेकेंड में जा रहा, तो ये मेरा प्लस होगा, और ये 6/6 रहेगा, समझना 30 डिग्री है, और बटे 3 रहेगा, समझना 60 डिग्री है। उल्टा आपको समझना है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ बटे 6 है ना, तो हम 30 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो मन में आपके आ रहा होगा 1/2 भैया जी। बस इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है। अगेन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका कोसेक 5 पाई बाय 6, कोसेक 5 पाई बाय 6। अगर ये सारा वैल्यू निकालने सीख गए हो तो ये सारा क्वेश्चन क्यों छोड़े हो, हल्दी हल्दी बनाओ ना। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहता, आप जो डेली बना रहे हो ना 7 क्वेश्चन, हाँ जी, डेली जो 7 क्वेश्चन बन रहा है उसमें त्रिकोणमिति से, हाँ जी, त्रिकोणमिति से आप एक काम करोगे, अब 4-4 क्वेश्चन क्रिएट करोगे और पीछे से 3-3 क्वेश्चन करना है, और 4-4 क्वेश्चन जो आगे बढ़ोगे ना, तो जो दिक्कत होगा, जो समस्याएं होंगी, वो क्वेश्चन पूछना है आपको। ओके, और एक बात मैं बता दूं, ये सारा क्वेश्चन आपकी किताब से ही चल रहा है, अगर ध्यान दोगे, हाँ जी, तो आपको सारा क्वेश्चन मिलने वाला किताब से ही, आपकी एनसीईआरटी बुक से। तो कृपया करके आपको बुक खुद से बनाना है, और सारा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ किताब से। उसके अलावा भी हम लोग कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, अच्छे से पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन किताब से बनने वाला, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, याद रखना। चल हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। कोसेक 5 पाई बाय 6 की बात करें, अगेन यहाँ पर क्या ही करना है, मैंने इसको सिखाया चेंज करने के लिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 आराम से। कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6, पाई पे चेंज नहीं होता, कोसेक का कोसेक हो गया, और यहाँ पाई बाय 6 हो गया। हाँ जी, पाई माइनस की बात कर, ये सेकंड में जा रहा, सेकंड में कोसेक मेरा प्लस ही होता है ना। हाँ जी, अब कोसेक पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, मैंने बताया ना 6 दिखेगा, 6 का उल्टा 3, अर्थात 30 डिग्री समझना है आपको। तो यहाँ कोसेक 30 डिग्री की बात की जा रही है, तो आराम से आप बोल सकते हो भैया ये होने वाला जो हम लोग लिखे हुए हैं। बस इस प्रकार से आपको समझना है, सोचना है, ठीक है। अगर ये निकालना सीख जाओगे तो काम बन जाएगा। हम लोग जिसका वैल्यू निकाल लिए बगल में लिख लेते हैं। हम लोग किसका वैल्यू निकाले, साइन 3 पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 निकाले हैं, तो यहाँ लिखो, तो बाद में निकालना नहीं पड़ेगा ना। साइन 3 पाई बाय 4 का वैल्यू निकाले हैं 1/√2। ओके, और किसी का वैल्यू निकाले नीचे लिख देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगेन साइन 5 पाई बाय 6 का वैल्यू निकाले 1/2, साइन 5 पाई बाय 6 का वैल्यू निकाले 1/2, और कोसेक 5 पाई बाय 6 का वैल्यू निकाले हैं 2, कोसेक 5 पाई बाय 6 इसका वैल्यू निकाले हैं 2। चलो इतना सा काम कर चुके हैं। अब सिंपल सा इन सारे 4 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले, लेकिन हमसे पहले आप ट्राई करो। ट्राई क्या, ये बनेगा आपसे, सारा क्वेश्चन बनने वाला, ठीक। सिर्फ सबका वैल्यू पुट करना है। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ 6 है ना, तो मतलब 30 डिग्री, आप साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट करोगे। फिर सेक यहाँ 3 है ना, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू पुट करोगे। अगेन साइन 5 पाई बाय 6, यहाँ आपको दिखाना होगा साइन 5 पाई बाय 6 को यहीं पर चेंज करना है, ऐसा नहीं कि अच्छा एक काम कर सकते हो, बगल में भी आप दर्शा सकते हो कि साइन 5 पाई बाय 6 किस प्रकार से मेरा इसका वैल्यू जो है 1/2 हो रहा है, ये आपको दर्शाना। अच्छा मैं बताऊंगा तो देख लेना, लेकिन उससे पहले आप खुद ट्राई करोगे आखिर कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक बार कम से कम खुद से प्रयास करो, तो ये मत सोचो कि भैया गलती हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये सब दिमाग में मत लाओ। आपके पास क्वेश्चन मिल चुका है, उस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, देखो कहाँ पर समस्याएं आ रही है, और हमें उम्मीद है आपसे कि कम से कम आप इस 4 क्वेश्चन को बना ही सकते हो, कहीं कोई समस्याएं नहीं होंगी। बाद में हम लोग जो है x + y वाला जो फॉर्मूला सीखे हैं उस फॉर्मूले पर आएंगे, तो ये सारा प्रूफ भी आप खुद कर पाओगे, तो घबराना किस चीज का। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका 3 साइन पाई बाय 6 सेक पाई बाय 3 माइनस 4 साइन 5 पाई बाय 6 अगेन कॉट पाई बाय 4 इक्वल टू 1। हम लोग एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है ना, हम लोग सीधा सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ करना है 1 के बराबर, तो हम लोग LHS को लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे 1 के बराबर। तो यहाँ LHS लिख लेते हैं, ये हमारा LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व किए देते हैं जल्दी से। यहाँ बताओगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 6 है ना, मैंने बताया ना कैसे ध्यान में रखना है। नीचे 6 रहेगा तो 30 डिग्री, नीचे 3 रहेगा तो 60 डिग्री। बस इतना छोटा सा चीज आपको समझ के चलना है। नीचे 6 है तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओगे। भैया जी हम का ना आता है, हम का ही करें, दांत लाल कर देने का। यहाँ पाई बाय 3 है अर्थात 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या ही होगा,
ये आप खुद मन में सोचोगे, ये भैया के ऊपर नहीं डालना है क्या होगा क्या नहीं होगा। अगेन साइन 5π/6 अभी तुरंत हम लोग निकाले 1/2, तो यहाँ 1/2 डायरेक्ट नहीं लिखे ना, आपको सॉल्व की। अच्छा सुनो, एक काम करना, यहाँ बगल में इसको आप सॉल्व कर लोगे। साइन 5π/6 किस प्रकार से 1/2 हुआ, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप, यहाँ 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई cot π/4 का वैल्यू किस प्रकार होगा, तो यहाँ cot 4 है ना, मतलब 45 डिग्री, cot 45 का वैल्यू क्या होगा भैया जी, सबसे हल्का है cot 45 और tan 45, क्योंकि उसका वैल्यू 1 ही होता है। बहुत अच्छी बात, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 4 कैंसिल आउट, हम लोग का यहाँ 3 - 2 = 1 हो गया, कि जो हमको प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ आ चुका है, इक्वल टू RHS मतलब RHS के बराबर हो गया, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। बस इसी प्रकार आपको सारा क्वेश्चन प्रूफ करना है। मेरे ख्याल से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये फालतू क्वेश्चन है, ये हमें नहीं बताना चाहिए, ये आप खुद से ट्राई करोगे और खुद से बनाओगे। इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बताओ आप इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम लोग बना ले, जल्दी बताओगे। और ये साइन 5π/6 का वैल्यू बगल में निकालोगे, ऐसा नहीं कि भैया ना निकालेंगे, क्या ही निकालना वैल्यू भैया, ये तो मौखिक हो जाएगा, मौखिक हो, ये सब बात मेरे सामने नहीं चलेगा, आपको बगल में निकालना है इसका वैल्यू। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। अच्छा बताओ आप 1 2 3 4 इसमें कौन सा बताते हैं, किस पर कर ले विचार। यहाँ पर है क्वेश्चन 4 और किस क्वेश्चन पे किया जाए विचार, जल्दी बताइएगा आप। भैया सुनिए ना, इस सब में से सबसे हल्का क्वेश्चन है 4 नंबर, आप 4 नंबर पर विचार कीजिए और बताइए क्या ही होगा। बहुत अच्छी बात है, 4 नंबर लिख लिए। हम लोग LHS लेके चलते हैं 4 नंबर में ना, LHS क्या ही क्वेश्चन है, 2 sin स्क्वायर 3π/4, तो 2 sin स्क्वायर 3π/4 अगेन प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ये हमारा LHS है, जिसको हमको प्रूफ करना है 10 के बराबर। क्वेश्चन पहले देख लो, तब जाकर के आपको अच्छे ढंग से क्वेश्चन देखने के बाद तब सॉल्यूशन के लिए देना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ भैया जी, हमारा तो एक ही मकसद है, इसको 10 के बराबर दिखाना, जरूर दिखाएंगे। चलो यहाँ देखते, यहाँ आप एक चीज सोच रहे होगे, भैया सब में स्क्वायर लगा हुआ है, क्या ही करेंगे। अरे कुछ ना करना है, सिंपल सा ये सोचो, साइन 3π/4 का वैल्यू क्या होता, आराम से हम लोग फटाफट से यहाँ बगल में साइन 3π/4 का वैल्यू ही निकाल लेंगे। और हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं 1/√2 वैल्यू निकल चुका है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो 2 साइन 3π/4 का वैल्यू हो गया, रिजल्ट कितना आया था 1/√2 यहाँ होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर किए देना है। आगे प्लस का प्लस, आगे में 2 है 2 लिख दिए। यहाँ 4 मतलब 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का इसका वैल्यू निकाले है ना, हाँ जी यहाँ निकाले, ठीक। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या ही होता भैया जी, cos 45 की बात करें ना 1/√2 होता है। बहुत अच्छी बात है, 1/√2 होता। अगेन स्क्वायर है, जिसके ऊपर आपको स्क्वायर डालना है। अगेन यहाँ 3 है, मतलब हमको 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या ही होगा, अब ये तो आपको भैया नहीं बताएंगे ना कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता क्या नहीं होता, ये आपको खुद से बनाना होगा। जब तक डिग्री मान याद नहीं होगा, समस्याएं यूं ही आती रहेंगी और आपको परेशान करती रहेंगी, ये ध्यान में रखना। यहाँ देखो आगे में 2 है 2 लिख दिए। 1/√2 का होल स्क्वायर की बात करेंगे तो 1/2 हो गया प्लस 2 गुना 1/2। हाँ, ये क्या ही क्वेश्चन था, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन। ये इससे कट गया, 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस 4 दूनी 8 8 हो गया, हमारा 10 निकल गया, जो कि RHS के बराबर है, इक्वल टू यहाँ पर RHS लिख लिए, प्रूफ। बताओ क्या ही क्वेश्चन था ये, इतना हलवा क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाना था किस प्रकार से हम लोग साइन 3π/4 को सॉल्व करते और वैल्यू निकालते, जो कि हमने आपको सिखा दिया। हाँ जी चलो, और सुन लो, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही परेशान कर सकता है कि साइन 6π/, आपको दे देगा 4, ये कैसे निकालोगे। साइन 3π/2 दे दिया, उसका वैल्यू कैसे निकाल, ये सब चीज आपको परेशान कर सकता है। कृपया करके वहां आपको ध्यान रखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ओके। और डिग्री मान और रेडियन वैल्यू दोनों अच्छे ढंग से देख लियो, उसको कभी भूलना नहीं है आपको, ठीक। अब देखो, अब हम लोग इसके आगे पढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओगे, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पहले निकालो अपने मन से, जल्दी से। साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या ही होगा, उसको हल्दी हल्दी पहले आप बताओगे। भैया जी क्या ही पूछ दिए, ये तो हम भूल गए, ये तो कभी बहुत दिन हो गया भैया, तब आप पढ़ाई थी हमें। अरे बहुत दिन कहाँ हुआ है, कुछ दिन तो बीता नहीं है, आप बोल रहे हो बहुत दिन हो गया। अरे प्यारा सा तो क्वेश्चन मैंने पूछा कि साइन 15 डिग्री का आपको वैल्यू बताना है,
तो तुरंत आप बोलोगे भैया 15 डिग्री का वैल्यू हम नहीं जानते हैं। तो 15 डिग्री नहीं जानते हो तो क्या आप इसको जो है 0, 90, 180, 270 ये 15 जो है किसके किसके बीच में आता है? तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 और 90 के बीच में भैया 15 आता है। क्या 0 में कुछ जोड़ने पर 15 हो रहा है क्या? हाँ जी, 0 में 15 जोड़ने पर 15 हो रहा है। लेकिन एक बात, हम लोग 15 डिग्री पर त्रिकोणमिति का कोई वैल्यू नहीं जानते हैं, तब यहाँ पर हम लोग समझ लो यहाँ पर हमारा मेथड क्या ही होगा, हम लोग साइन 15 का वैल्यू ही नहीं जानते, इस तरीके से नहीं बनाना है। 90 में क्या ही घटाओगे जो 15 पूर्ण जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 75 घटाएंगे, लेकिन 75 डिग्री पर हम लोग त्रिकोणमिति का वैल्यू नहीं जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 15 डिग्री को इस प्रकार लिखेंगे कि हम लोग कम से कम त्रिकोणमिति वैल्यू भी जाने और 15 डिग्री मेरा सॉल्व भी हो जाए। हम लोग इसको लिखने का तरीका चेंज करेंगे। क्या ही लिख दे, आप खुद मन में सोचोगे, आप बोलोगे भैया इसको लिखिए 45 डिग्री आप माइनस 30 डिग्री। जैसे ही 45 में 30 घटाएंगे तो हम लोग का 15 हो जाएगा, और हम लोग 45 और 30 दोनों पर त्रिकोणमिति का वैल्यू जानत है। हाँ भैया, यही बात आप आराम से बोल सकते थे। अरे हाँ, यहाँ ध्यान दो। और 15 डिग्री और कौन कौन सा वैल्यू होता, और आपका 60 डिग्री में हम लोग जब 45 डिग्री घटा देंगे। अरे अच्छे से भैया लिखिए ना, कहना लिखे थे हैं। हाँ, ऐसे कहाँ में चलेगा, ना चलेगा ना काम। देखो यहाँ पे हम लोग 60 डिग्री में जब 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी हम लोग का 15 डिग्री निकल जाने वाला। आपकी इच्छा, हम 45-30 पर त्रिकोणमिति का वैल्यू जानत है और 60-45 पर भी त्रिकोणमिति का वैल्यू जानत है। आपको जो इच्छा करे वो बनाओगे। हम एक काम करते हैं, हम लोग इसमें पुंगा पुंगी कर लेते हैं। टॉर्च है मेरे पास, हाँ जी टॉर्च है। सिक्का हेड आया तो ये वाला, टेल आया तो इससे बनाएंगे। टेल आ गया, ठीक, तो हम लोग इससे बनाएंगे। भैया जी क्या ही करते हैं आप, हाँ ऐसे काम चलेगा। पढ़ाई में भी आप हेड टेल करते। हाँ जी, 60 - 45 था ना, 15 को लिखेंगे साइन 60 - 45, सब में डिग्री हम लगाएंगे। क्या आप लगाओगे? अब आराम से यहाँ साइन x - y हो गया। अब साइन x - y क्या ही बताएगा भैया, यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है। अब फॉर्मूला आपको बगल में ही लिखना है, इससे आप डब्बा बॉक्स बनाओगे। यहाँ पर साइन किसका फॉर्मूला आया? साइन x + y फॉर्मूला लिखोगे, साइन x - y फॉर्मूला लिखोगे, cos x + y फॉर्मूला लिखोगे, cos x - y फॉर्मूला लिखोगे। ये जी कितना फॉर्मूला लिखवाइएगा, आज पूरा का पूरा कॉपी फॉर्मूला से भरवा दीजिएगा क्या? tan x + y फॉर्मूला लिखोगे, tan x - y फॉर्मूला लिखोगे। जल्दी से सारे फॉर्मूले को फटाफट लिखो। ये फॉर्मूला अब आएगा, अब आपके सामने इतना ये फॉर्मूला आएगा, इतना फॉर्मूला आएगा, आप परेशान हो जाओगे। ओए कितना परेशान कर दिया है तू, मतलब फॉर्मूले को बोलोगे। जल्दी से इन सारे फॉर्मूले का बगल में रिजल्ट आपको लिखना है, खुद से लिखना है। भैया जी हम और खुद से लिखें, आपको पता ही है हाँ हम क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। हम ना लिखेंगे खुद से, देख लो बाद में हमें मत कहिए भैया हमें फॉर्मूला याद नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। एक बार पीछे देख लो फॉर्मूला, फिर अपने मन से लिखो, फिर यहाँ मेरा देख लेना। क्या ही दिक्कत है, मैं लिख ही रहा हूँ फॉर्मूला ना। देखो यहाँ पर साइन x + y क्या ही फॉर्मूला पढ़े थे। देखो पहली बात समझो, साइन के फॉर्म में साइन और कॉस दोनों मेरा आता है एक साथ, और कॉस के फॉर्म में एक साथ कॉस आएगा एक साथ साइन आएगा, बस ये अंतर होता। तो इसका फॉर्मूला होगा साइन x * cos y। यहाँ प्लस है ना तो इसमें प्लस आ जाएगा, cos x * sin y। बस ये प्यारा सा फॉर्मूला होता। अगेन साइन x - y में बीच में माइनस आएगा, साइन x * cos y माइनस cos x * sin y। ये प्यारा सा फॉर्मूला था, ठीक है। अगेन cos x + y में cos भैया बहुत परेशान करते हैं, इसलिए बच के रहियो। यहाँ प्लस है तो cos में मेरा माइनस हो जाएगा, मतलब cos x * cos y। यहाँ माइनस हो गया sin x * sin y। बस यही आपका डिफरेंस होता। अगर यहाँ माइनस है, कॉस भैया आया है तो चिन्ह परिवर्तन, वहां मेरा प्लस हो जाएगा। साइन भैया तो सीधे साधे नहीं है, अगर प्लस आ रहा है तो प्लस ही रहेंगे, वैसा सीधा साधा नहीं है। कॉस भैया थोड़ा सा उल्टे खोपड़ी के हैं, उल्टा दिमाग के हैं, तो आपको भी समझ के चलना है। यहाँ पर क्या होगा, cos x * cos y, ये माइनस है तो यहाँ मेरा प्लस हो जाएगा sin x * sin y। बताओ क्या ही समस्या था। सबसे आसान क्वेश्चन कोई होगा, मतलब फॉर्मूला होगा तो यही फॉर्मूला होने वाला है। अब देखो tan x + y का फॉर्मूला क्या ही था, x + y ना, सिंपल सा दोनों में tan लगा देने का, tan x + tan y। याद करने का तरीका सीखो, इसके साथ tan लगा दे tan x हो गया, प्लस का प्लस, इसके साथ tan लगा दे tan y हो गया, बटे 1 - tan x * tan y। ये हम सिखाए हुए हैं, इसलिए हम लोग हल्दी लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस आया ना, जहां जहां प्लस है वहां माइनस करेंगे, जहां जहां माइनस है वहां प्लस करेंगे। देखो आराम से, यहाँ माइनस है ना, tan सबके साथ लगा, tan x - tan y। भैया ये तो बहुत ही आसान है, हाँ खा करे तो बना ले, तब क्या ही करना है, बनाना ही तो है आपको। tan x * tan y,
बस इतना सा फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा इधर कोई सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। तो कृपया करके इन सारे क्वेश्चन को इस प्रकार याद कर लीजिए, इस प्रकार याद कर लीजिए कि समझो ये आपका ढेर सारा ढेर सारा टॉफी लेके घर चले गया हो, ठीक है, तो याद रहेगा, हाँ वो बंदा याद रहेगा आपको। चलो यहाँ ध्यान रखोगे आप, जल्दी से इस फॉर्मूले को एक नजर देख लो, लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बस चुका होगा। अब देखो यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है, दोनों के एक बार 60 के साथ साइन लगाओ, साइन 60, ठीक है, इंटू कॉस 45, फिर यहाँ माइनस है ना तो माइनस ही देंगे, साइन है सीधा साधा है, सिर्फ कॉस भैया ही आपको परेशान करेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक। आगे इसके साथ तो साइन आ चुका है, एक बार हम लोग कॉस लाएंगे, कॉस 60 इंटू साइन 45, बस और क्या ही करना है, आराम से इसको सॉल्व किए देना है। साइन 60 का वैल्यू क्या ही होता भैया जी, हम का ना बताइए, हम जानत हैं, ये तो और अच्छी बात है, आप जानते हो। इसी तरह आप मेहनत करते रहो, कॉस 45 का मान ये होगा, माइनस कॉस 60 डिग्री की बात करें तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ये हो गया, अगेन साइन 45 1/√2। आराम से इसको सॉल्व किया करना है आपको, और क्या ही करना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, माइनस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना है, एलसीएम लिए तो √3 -1 हो गया। इसका हर परिमेयकरण करना है तो आप कर सकते हो, कर ही देते हैं आपको हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण करने का एक सिंपल सा तरीका है, हम लोग नीचे देखते हैं, फर्स्ट एक टर्म है या दो टर्म है, यहाँ पर सिंगल टर्म है, सिंपल सा उसी से मल्टीप्लाई करना है। दो टर्म रहेगा तो ये पता है साइन चेंज करके तब मल्टीप्लाई करते, हाँ भैया ये तो हमें पता है। देखो यहाँ पर रूट के फॉर्म में कौन है, सिर्फ √2 है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये तो अच्छी बात है। √2 का मल्टीप्लाई √2 गुना √3, √6 हो गया, माइनस √2 गुना 1 आपका √2 हो गया, बटे 2 गुना 2 4 हो गया। ये प्यारा सा था सॉल्यूशन, आराम से बन गया, यही था इसका सॉल्यूशन। हाँ जी, इस प्रकार से हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाले थे। बताओ कहीं पर कोई हल्का फल्का भी समस्या है तो पूछना, हाँ भैया यहाँ समझ में नहीं आया। अगर साइन 15 डिग्री बना लिए हो तो आप कॉस 15 का वैल्यू बनाओगे, उसके बाद tan 15 का वैल्यू बनाओगे, जल्दी से दोनों बनाओ, इस दोनों को बनाओगे तब आगे बढ़ना। यहाँ से ऐसा नहीं भैया बनाएंगे ना, जैसा आप करते हो वो काम नहीं करना है, इसको रोको यहाँ पर, हाँ जी तो कोस लिया, और अरे रुक जा, चलो जी यहाँ ध्यान दोगे, बन गया होगा यहाँ तक, मजाक नहीं करना है आपको, सही में रियल यहाँ तक पहुंचना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना, ठीक है, ठीक भैया जी, ओके भैया। अगेन यहाँ देखो 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, एक बार खुद से ट्राई करना, ट्राई करने में क्या ही जाता, यहाँ वीडियो रोके ही हो तो क्वेश्चन में खुद से ट्राई भी तो कर लो, कम से कम सब में आप 2-2 मिनट का समय दोगे, टोटल 6 मिनट का समय आपका लगेगा, और वो 6 मिनट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा क्वेश्चन बनाने में, सॉल्व करने में आप और से आगे रहोगे हमेशा। इसलिए कम से कम क्वेश्चन पे अपना कम से कम 2 मिनट का समय दिया करो, भले ही ना बने लेकिन कम से कम 2 मिनट का समय दिया करो, अगर भैया बोलेंगे तब। और भैया बोल रहे हैं आपको समय देने के लिए तो समय दो उस क्वेश्चन पे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ट्राई करो तो समय देखो x + y है, x - y है, LHS लोगे, sin x + y का फॉर्मूला पुट करोगे, हम लोग यहाँ ढेर सारा फॉर्मूला सीखे, sin x - y का फॉर्मूला पुट करोगे, बनाओगे, बन जाएगा। यहाँ पर सेम वही फंडा, cos x, यहाँ तो और आसान हो गया, cos x × cos y माइनस sin x × sin y, इस फॉर्म में आ गया। अब देखोगे कहाँ पर ये फॉर्म चल रहा है, वो फॉर्म निकालोगे, बना लोगे। यहाँ पर tan x + y, अगेन tan x - y, दो फॉर्मूला है, tan x + y, tan x - y, दोनों फॉर्मूला पुट करोगे और इसको बनाओगे, बनेगा। एक बार अपने मन से यहाँ ध्यान दे दो, बस आपका बन जाएगा। बस ये 3 क्वेश्चन देखेंगे और आज का क्लास यहीं पर हम संपन्न करने वाले, फिर आगे हम लोग क्लास कल करने वाले। ओके, जल्दी जल्दी आपको यहाँ सिर्फ ध्यान देना है, और कहाँ और कुछ करना ही नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, फॉर्मूले को याद जरूर रखना। फॉर्मूला फिर से क्यों ही लिखना, हम लोग आगे देखते हैं। अरे फॉर्मूला क्या ही, आपको फॉर्मूला तो बगल में हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कौन कौन सा फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। चल यहाँ ध्यान दोगे, सारा फॉर्मूला मत लिखोगे, जो जो फॉर्मूला हम कहेंगे वही लिखना, ठीक है। हाँ भैया जी, ठीक है, ओके भैया जी। देखिए यहाँ पर मेरा पहला 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है sin x + y बटे sin x - y, इसको प्रूफ करना है, इसके बराबर प्रूफ करना है। अब आप सोचोगे इसमें से tan x + tan y, ऐसा तो फॉर्मूला मैंने नहीं सिखाया अभी तक, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला सिखा दिया है sin x + y और sin x - y का। तो हम लोग LHS को लेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे ना, इसमें कौन सी समस्या भैया जी। ठीक है, हम आपकी बातें समझ चुके हैं और जानते हैं भैया, हम आगे खुद सॉल्व किए थे और फिर बीच में फंस चुके हैं। हमें जल्दी बताइए कैसे वहाँ हम
मेरा वहाँ सॉल्यूशन होने वाला बतावत है ना, क्यों परेशान होने का। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आप साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लिखोगे तब आगे बढ़ना है। और एक फॉर्मूला लिख लोगे इसका भी, टेन एक्स प्लस वाई का। ये बस यूं ही लिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एग्जाम देंगे वहां पर ये सब फॉर्मूला नहीं, सिर्फ जो जरूरी है वो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इस दोनों का तीनों का फॉर्मूला आप लिखोगे, लिख लिए होगे, हाँ भैया लिख लिया फॉर्मूला। देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या ही होता है, अच्छा छोड़ो, जो फॉर्मूला आएगा सिर्फ वही फॉर्मूला लिखना, खुश। चलो ठीक, यहाँ देखो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या ही आएगा, फॉर्मूला लिख करके तब आगे बढ़ना है, याद होगा फॉर्मूला, ठीक है। देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई की बात करेंगे, सिंपल सा, एक बार एक्स के साथ साइन भैया आएंगे साइन एक्स, और वाई के साथ कॉस भैया आएंगे, बिकॉज साइन और कॉस में जो है थोड़ा गहरा दोस्ती चलता है। वो कॉस की तरह नहीं है दगाबाज, ओए सिर्फ मेरे साथ कॉस वाला ही आएगा, वो काम नहीं है। साइन तो सीधा साधा है, आराम से आइए आप कॉस के साथ, ये सब के साथ दोस्ती कर लेता। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी मेरा प्लस हो जाएगा। अगेन कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हो गया। सेम वही फंडा नीचे भी होगा, लेकिन नीचे जो है मेरा बीच में माइनस हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है। ओके भैया ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, अगर प्रूफ तो बगल में लिख लो, हमको प्रूफ करना है टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई बटे टेन एक्स माइनस टेन वाई। अब यहाँ थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा इस लाइन में, यही लाइन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके नीचे वाले लाइन में नेक्स्ट लाइन पर आपको अपना सारा ध्यान लगा देना है, तभी आपको समझ में आने वाला। तो यहाँ बस आपको सोचना है, समझना है, और क्या, सिर्फ थिंकिंग करो, क्या ही करें इसको हम जो है ऐसा क्या कर दे जो ये मेरा टेन एक्स में कंप्लीट हो जाए। तो आप बोलोगे भैया साइन एक्स तो है, यहाँ साइन एक्स पहले से है भैया, साइन एक्स कॉस वाई, हमको साइन एक्स को टेन एक्स में कन्वर्ट करना है, सिर्फ इसको टेन एक्स बनाना है। तो एक काम करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई को सिर्फ और सिर्फ टेन एक्स ले जाना है, तो क्या ही करेंगे। तो आप बोलोगे भैया पहले तो साइन एक्स में हम जैसे कॉस एक्स से भाग देंगे तो ये मेरा टेन एक्स में कन्वर्ट हो जाए। मन में सोचोगे, वैसे तो मुझे डायरेक्ट करना था, लेकिन मैं आपको मन में सोचने के लिए कह रहा हूँ। साइन एक्स में जैसे हम कॉस एक्स से भाग देंगे तो ये मेरा टेन एक्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये cos y नहीं चाहिए, cos y से भाग भी दे देंगे, मतलब cos y से भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो cos y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं cos x इंटू cos y से भाग करने पर, cos x इंटू cos y से अंश और हर में भाग करने पर, अंश और हर में भाग करने पर। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ गए होंगे। अब देखो सब में यही काम करना है, हल्दी हल्दी सारा काम आप करोगे और प्रूव हो गया। हाँ प्रूव, ये काम करोगे और प्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ क्या cos x इंटू साइन वाई है, हाँ भैया। यहाँ क्या है साइन x इंटू कॉस वाई है, हाँ जी। यहाँ क्या है cos x इंटू साइन वाई, हाँ जी। सब में हम लोग किसे डिवाइड करें, cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड करेंगे, cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड कर रहे हैं। अब आप बोलो भैया ये हम कर सकते हैं क्या, ऐसे 1/2 फ्रैक्शन है, दोनों में आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। हम लोग दोनों में जो है 2 से डिवाइड कर देते, तो बटे 2 और बटे 2 पहले था, 2/2 हो गया। ये भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये cos x इंटू कॉस वाई और नीचे में cos x इंटू कॉस वाई, दोनों मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हम लोग कर सकते हैं फ्रैक्शन में, ऊपर में भी और नीचे में, दोनों में या तो गुना करो या तो भाग करो, वो हम लोग कर सकते हैं। ये समझ के चलना है, ठीक। ये बहुत आसान चीज था, इसको सीखना है, समझना है, और क्या ही करना है, जोड़ना घटाना दोनों अंश और हर में एक साथ करना है, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ देखोगे cos x इंटू कॉस वाई, यहाँ पर भी cos x इंटू कॉस वाई। ये सब तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, हो गया सॉल्व। इसके बाद भी हमें बनाना होगा, इसके बाद आप खुद बना सकते हो, खुद बनाओगे। मेरा क्यों वेट कर रहे हो, आपका खुद सॉल्यूशन आना चाहिए। इसके बाद देखो साइन एक्स बटे कॉस एक्स मेरा क्या होगा, टेन एक्स हो गया, प्लस साइन वाई बटे कॉस वाई, टेन वाई हो गया। वाह भैया जी, ये तो हम ही सॉल्व कर लिया, आप क्यों परेशान हो रहे। यहाँ पर भी आपका टेन एक्स हो गया, फिर बीच में मेरा माइनस आ गया और टेन वाई हो गया। ये हमको प्रूफ करना था और हम लोग का प्रूफ हो चुका है, बड़े आराम से प्रूफ हुआ है। बताओ इसमें क्या ही समस्या था। हाँ, ये भी आपका 6 नंबर और 7 नंबर आप खुद प्रूव कर सकते हो। एक बार अपने अंदर विश्वास लाओगे तो ये सारा क्वेश्चन आप खुद प्रूव कर पाओगे, भैया का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये आप ध्यान में रखना। ओके, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरा तो इच्छा कर रहा है दोनों क्वेश्चन आपके भरोसे छोड़ करके अगले क्लास में पहुंच जाए, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है हमें। मैं सोच रहा हूँ आपको इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूं और आपको बनाना है वो क्वेश्चन। रियली मजाक नहीं कर रहा। कौन सा क्वेश्चन आपके मतलब आपके माथे चढ़ा दो जिसको आप मेहनत करोगे, बनाओगे, गलती करोगे,
तो हम जो है इसमें से 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ दें आपके लिए या 7 नंबर क्वेश्चन छोड़ दें, वो आप मुझे बताओगे। एक काम करते हैं, इस 7 नंबर क्वेश्चन को मैं आपके हवाले किए देता हूँ। सिंपल सा 10x प्लस वाई का फॉर्मूला पुट करना और बनाना है, नीचे में 10x माइनस वाई का फॉर्मूला पुट करना और बनाना है, आराम से आंसर निकलने वाला है, सिर्फ घबराना मत, बनाओगे बनेगा। ठीक, देखो यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में हम लोग LHS लेने वाले, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है। क्या है, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू साइन, या माइनस भी है ना, हाँ जी माइनस भी, इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। ये मेरा किसी फॉर्मूले पे आ रहा है, हाँ बोलोगे हाँ भैया ये मेरा फॉर्मूले पे आ रहा है। क्या फॉर्मूला है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था cos x प्लस वाई का फॉर्मूला था। सेम उसी फॉर्मूले पे तो आ रहा है, क्या ही समस्या हो रहा। अच्छा जी, उसी फॉर्मूले पे आ रहा, देखो ना उसी फॉर्मूले पे cos x प्लस वाई का हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, और बस उल्टा यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है। हम लोग उल्टा फॉर्मूला भी प्रयोग करेंगे, तो यहाँ आप लिख दोगे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता। अरे अच्छे से लिखोगे, भैया के पास जगह कम पड़ जा रहा है और हम फॉर्मूला बता दिए हैं। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। मैंने बताया था cos आएगा तो वहां पर कंफ्यूजन होगा प्लस माइनस में, इसलिए आप पहले से सतर्क रहोगे। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते हैं cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, तो क्या हो गया cos x प्लस वाई, cos x का मान ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई का मान इधर हो गया पाई बाई 4 माइनस वाई। अब दोनों को सॉल्व करोगे मेरा प्रूव हो जाएगा। सबसे आसान तो यही क्वेश्चन था, पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। अब देखो कॉस यहाँ समझना है अब, और क्या ही करना है। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है, बगल में यू करो ना, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना होगा, 45 प्लस 45 पाई बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ठीक है। नहीं आता 4 एलसीएम लोगे, पाई प्लस पाई 2 पाई 2 पाई बाई 4 सिंप्लीफाई होगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक, दोनों मिल करके मेरा पाई बाई 2 हो गया। हम जोड़ लिए इसको, यहाँ माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आया तो एक्स प्लस वाई बचा। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, अरे मेरे प्यारे भाई मैं बगल में सॉल्व किए देता हूँ, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन मुझे बताना पड़ रहा है। देखो यहाँ पर कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया पाई बाई 2 पे चेंज होता है कि नहीं होता, पाई बाई 2 पे चेंज होता है, हाँ पाई बाई 2 पे चेंज होता है। ये हमारा पाई बाई 2 लाइन है, कॉस का मेरा साइन में चेंज हो गया, ये भैया बात था, हाँ जी यही बात था, थीटा का थीटा हो गया। यहाँ प्लस या माइनस ये मेरा फर्स्ट चतुर्थांश में आ रहा, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है तो हो गया पाई बाई 2 पे कॉस चेंज हो गया, साइन हो गया, थीटा का थीटा एक्स प्लस वाई, मेरा यहाँ प्लस ही रहेगा बिकॉज ये मेरा फर्स्ट चतुर्थांश में जा रहा है। और मैं जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हम लोग का हो चुका है। ये RHS के नीचे दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा क्या, हाँ दिख रहा, ये मेरा प्रूफ हो गया RHS के बराबर। ठीक, मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप बनाओगे, नहीं बनेगा मैं कल बता दूंगा, लेकिन मैं आपके ऊपर प्रयास कर मतलब विश्वास कर रहा हूँ कि बनेगा आपसे। इतना मैंने जो मेहनत किया है उसका मेहनत ये खुद से बना के दोगे आप। हाँ भैया देखिए हम सीखे, आप जो सिखाए थे। ओके, आज इतना क्लास यहीं तक रखते, 7 नंबर क्वेश्चन बनाओगे, नहीं बनेगा पूछना है, आप पूछते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या ये है। ठीक है, यहीं तक क्लास रखते हैं आज का, ठीक।